हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मयंक कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर बीकॉम स्टूडेंट के माइंड में होता है, दैट इज़ बीकॉम के बाद क्या करें। तो अगर आप भी बीकॉम कर रहे हो या फिर कंप्लीट कर चुके हो और चाहते हो एक हाई सैलरी, स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 हाई सैलरी जॉब्स आफ्टर बीकॉम इन 2026। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन, चार्टेड अकाउंटेंट, इंडिया का सबसे रेपुटेड फाइनेंस प्रोफेशन, जिसमें एवरेज सैलरी आपको मिलती है 8 से 20 लाख रुपए पर एनम। स्कोप की बात करें तो उसमें टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस, एडवाइजरी एंड सीए बनने के लिए डेडिकेशन चाहिए, पर इसमें रिवॉर्ड आपको बहुत बड़ा मिलता है। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड नंबर पे, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकर आपका एक इलाइट लेवल फाइनेंस जॉब होता है। सैलरी की बात करते हैं इसमें तो 10 से 30 लाख रुपए पर एनम होती है। रोल आपका क्या होता है? फंड रेज करना, मर्जर्स, एक्विजिशंस, आईपीओ हैंडलिंग, इसमें आपका जॉब होता है। एंड रिकमेंडेड कोर्सेज की अगर हम इसमें बात करते हैं तो बीकॉम प्लस एमबीए फाइनेंस के आप कर सकते हो, या फिर आप सीएफए कर सकते हो। और अब हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड नंबर पे, दैट इज फाइनेंशियल एनालिस्ट। देखो, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है आपका परफेक्ट फॉर स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड एनालिसिस। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा नॉलेज है या फिर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें एक अच्छा करियर अपना बना सकते हो। इसमें आपको सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 6 से 15 लाख इसमें सैलरी आपको मिल जाती है। एंड कोर्सेज इसमें आपको करने होते हैं बीकॉम प्लस सीएफए या फिर बीकॉम प्लस एनआईएसएम की आपको सर्टिफिकेट नीड होती है आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट करने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। नेक्स्ट वी विल मूव टू द फोर्थ वन, कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज सीएस। तो लीगल एंड कंप्लायंस बैकबोन ऑफ अ कंपनी, जिसको हम लोग कहते हैं सीएस को। तो इसमें आपको सैलरी मिलती है 6 से 12 लाख रुपए पर एनम। एंड आपको इसमें वो काम करना होता है कॉर्पोरेट लॉ, गवर्नेंस एंड सेबी फाइलिंग्स। कोर्स की इसमें आपको बात करें तो आपको एक कोर्स करना होगा, दैट इज सीएस, जो कि कौन कंडक्ट कराता है? हमारा आईसीएसआई। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा कोर्स हो जाता है अपने जगह पे, कंपनी सेक्रेटरी। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज सीएमए इंडिया। ये भी काफ़ी एक अच्छा कोर्स हो जाता है। तो ये होता है एक्सपर्ट इन कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग एंड एनालिसिस। तो देखिए क्या है कि इसमें आपको सैलरी 6 से 15 लाख रुपए देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको काम करने होते हैं वर्क इन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको काम करने का मौका मिलता है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा रेपुटेड कोर्स हो जाता है आपका सीएमए, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। 6 नंबर पे है आपका ACCA, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट इन यूके। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ग्लोबल अकाउंटिंग कोर्स आप करते हो यहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड इन 180 प्लस कंट्रीज में। एंड सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, 8 से 25 लाख पर एनम इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ। और ड्यूरेशन इसका होता है आपका 2 से 3 साल का। आप बीकॉम के साथ भी इसको कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी बेस्ट कोर्स है ACCA, जिसमें आपको क्या होता है, अच्छी सैलरी मिलती है, बीकॉम के साथ आप कर सकते हो, तो आप इसको भी जा सकते हो। MBA 7 नंबर पे आता है, जिसको आप कर सकते हो फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, IB। तो ये क्या होता है, मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल मैनेजमेंट डिग्री होती है। एंड इसमें अगर आपकी सैलरी की हम बात करते हैं तो 7 से 20 लाख रुपए आपको सैलरी देखने को मिलती है। डिपेंड्स करता है आपके कॉलेज पे कि आपका वो कितना बेहतर प्लेसमेंट कराते हैं। एंड करियर रोल्स की अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, एनालिस्ट की इसमें आपको जॉब मिलती है। सो आई थिंक एक बहुत ये अच्छा करियर आपको देखने को मिल जाता है। आपका MBA आप कर सकते हो फाइनेंस से, मार्केटिंग, HR, ये सारे अपने में एक अच्छे आपको जॉब दिलाने में हेल्प करते हैं। 8 नंबर पे है हमारा डाटा एनालिस्ट, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट। तो ये होता है आपका कॉमर्स प्लस टेक्नोलॉजी कॉम्बो कैरियर ये होता है। तो देखो, इसमें सैलरी आपको देखने को मिलती है 6 से 18 लाख पर एनम। और इसमें आपको स्किल क्या, इसमें कुछ आपको स्किल की ज़रूरत होती है, तो आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि आपको एक्सेल आना चाहिए, SQL आना चाहिए, पावर BI आनी चाहिए, पाइथन की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। एंड कोर्सेज की अगर इसमें बात करें तो आप बीकॉम प्लस डेटा एनालिटिक्स का जो सर्टिफिकेशन इसमें आपको चाहिए, आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब करने के लिए, तो आपको बीकॉम भी होनी चाहिए प्लस आपके पास डेटा एनालिटिक्स का एक सर्टिफिकेशन चाहिए, मतलब कि सर्टिफिकेट चाहिए। एंड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, दैट इज UPSC, RBI,
एसएससी एंड बैंकिंग। तो इसमें आपको क्या होता है, स्टेबल इनकम होता है और आपको पेंशन की भी बेनिफिट्स इसमें देखने को मिलती है। सैलरी अगर हम लोग इसमें बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, तो 6 से 15 लाख पर एनम सैलरी आपको मिलती है, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, आपका जॉब रोल क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। और इसमें एग्ज़ाम्स क्या क्या होते हैं आपके, यूपीएससी हो गई, आरबीआई हो गई, ग्रेड बी हो गया, एसबीआई पीओ, एसएससी सीजीएल, जो कि काफ़ी ये पॉपुलर एग्ज़ाम है आपका एसएससी सीजीएल। एंड ये जनरली होता है बेस्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सीकर्स, ठीक है। तो इस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो आफ्टर 12th। एंड हमारा जो लास्ट नंबर पे 10th नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग या फिर कंटेंट स्ट्रेटजी, दैट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉडर्न कॉमर्स फील्ड। क्लियर। इसमें सैलरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 से 12 लाख रुपए की सैलरी आपको देखने को मिलती है। रोल्स आपका इसमें क्या होता है, तो सीईओ मैनेजर, एसईओ मैनेजर, सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट, ब्रांड कंसल्टेंट। तो ये काफ़ी एक अच्छा जॉब है आपके लिए। एंड कोर्स की बात करें तो आप बीकॉम प्लस डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, और आपको अगर जॉब इसमें अच्छी मिलती है तो आप एक बहुत बड़े डिज़ाइनर बन सकते हो। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 हाई सैलरी जॉब्स आफ्टर बीकॉम इन 2026। आपको कौन सा करियर सबसे पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मयंक कॉमर्स क्लासेस को फॉर मोर सच करियर गाइडेंस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉप शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। तो तब तक के लिए चिल रहो और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।